काफी गहमा गहमी का काफी हीटेड था चुनाव प्रचार, उसके बाद से अभी आज वोटिंग काउंटिंग का दिन है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके? जी, हमारे तो पहले से जो कहना था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीआरएस पार्टी होगी, ज़रूर वही निकल के आएगा। सारे एग्जिट पोल भी यही बताते हैं, हमारे कार्यकर्ता जो उन्होंने ग्राउंड में काम किया है उनसे फीडबैक भी जो मिल रहा है यही मिल रहा है। तो जाहिर है आज रिजल्ट का दिन है, अच्छा दिन टीआरएस के लिए होगा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से काम टीआरएस पार्टी ने किया है पिछले 4-5 सालों में उसने लोगों ने उसको देखा है। सो इलेक्शन के टाइम पे, कैंपेन के टाइम में हजार बातें कही जाती है लेकिन काम ज्यादा लोग देखते हैं। और आज लोग मुझे लगता है डेवलपमेंट के बारे में बात ज्यादा करना चाहते हैं। बीजेपी ने तो डेवलपमेंट के बारे में एक भी बात नहीं बोला, बीजेपी ने कभी भी ये नहीं बोला कि हैदराबाद के बारे में वो क्या करेंगे, पर टीआरएस को लोग जानते हैं, टीआरएस तो हमेशा ही हैदराबाद के बारे में सोचती है, तो इसीलिए लोग टीआरएस के साथ खड़े, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए मैम, भाग्यनगर की बात हुई, जिन्ना की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, आपको लगता है उसका कोई असर वोटर्स पे नहीं पड़ेगा? देखिए, नाम बदल से कुछ नहीं होगा, तरीका बदलना होगा, काम करने का ढंग बदलना होगा, काम करने के जो प्रायोरिटीज है उसको बदलने होंगे। और टीआरएस पार्टी तो ये सब बदल चुका है ऑलरेडी और काम अच्छे तरीके से कर रही है। तो लोगों को ये जो आर्गुमेंट बीजेपी ने बताया मुझे लगता है वो समझ में नहीं आया। मेरा पूरा मानना है चंद घंटे हमें इंतजार कर लेना चाहिए, पर मुझे लगता है फिर भी टीआरएस विल एमर्ज एज अ लार्जेस्ट पार्टी इन दिस इलेक्शन। इस इलेक्शन के बाद हम मान सकते हैं, पार्टी चीफ और चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला था कि वो एक ऑल अपोजिशन की मीटिंग करेंगे, तो ये इलेक्शन का रिजल्ट फेवरेबल अगर आप लोगों के लिए होता तो उस दिशा में और ज्यादा आप लोग एफर्ट के साथ बढ़ेंगे? जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो वो बाद में ही अगेन से व्हाट ही हैज इन हिज माइंड। पार्टी डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आज पूरे ही देश में एक तो माहौल ऐसा है कि इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होना चाहिए। जो फार्मर्स की एजिटेशन अभी दिल्ली में चल रही है इसके बारे में बात होनी चाहिए, एग्रीकल्चर बिल्स के बारे में बात होनी चाहिए, नेशन के डेवलपमेंट के बारे में बात होनी चाहिए। जितने बड़े बड़े प्रोमिसेस बीजेपी ने किए थे नेशनल लेवल पे, जो वापस कभी उन्होंने उसके ऊपर डिलीवर नहीं किया, इन सारी बातों में भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसे सिर्फ टीआरएस पार्टी को ही नहीं, सभी को लगता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनेगा, आएगा, और जब हमारी पार्टी की तरफ से डिसीजन लिया जाएगा तब बताया जाएगा। तो टीआरएस की ओर से अपनी जीत का दावा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि बीजेपी भले ही बड़े बड़े दावे करे लेकिन उसकी जीत यहां पर नहीं होगी, बल्कि टीआरएस ने जो काम किए हैं काम के आधार पर ही उसकी जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन यहां पर आपको बता दें, हाल ही में हैदराबाद में जो बाढ़ आए हुए थे उसके मद्देनजर यहां पर हम सब ने देखा था कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो गई थी। क्या उसका असर इन चुनावों पर पड़ेगा? बीजेपी जिसको मुद्दा बना रही है और ये कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो फिर 25-25 हजार रुपए हर परिवार को दिए जाएंगे, 1 लाख लोगों को घर मुहैया कराए जाएंगे पीएम आवास के तहत, ये भी वादा बीजेपी की ओर से किया गया है। और कोरोना वैक्सीन भी फ्री में देने का वादा करके यहां से बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज जब चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रहे थे वो यहां से लौटे थे। क्या इन तमाम बातों का असर यहां पर पड़ेगा, ये अपने आप में देखना बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद चुनावों के जरिए दक्षिण भारत में अपनी किलेबंदी करना चाहती है, क्योंकि कर्नाटक के अलावा उसका अस्तित्व और कहीं था नहीं। लेकिन लोकसभा के जिस तरह के रिजल्ट सामने आए तेलंगाना के, उसने उसको जरूर उत्साहित कर दिया।